चलिए अभी 50 बड़ी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1892 पहुंची, जबकि 766 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक सबसे अधिक 568 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में 382, केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152, तमिलनाडु में 121 मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में 37,379 मामले सामने आए, जबकि 124 लोगों की जान गई और 11,007 मरीज रिकवर भी हुए हैं। मिजोरम में कोरोना के 347 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या करीब 1,834। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना संक्रमित। पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुद को अपने घर में क्वारंटीन किया। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने को कहा है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, मैंने अपने आप को घर के अंदर क्वारंटीन किया। पिछले दिनों जो लोग भी मेरे संपर्क में आए खुद को आइसोलेट करें, अपनी जांच करवाएं। प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पहुंचा कोरोना। परिवार के एक सदस्य और स्टाफ मेंबर की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रियंका ने खुद को किया आइसोलेट। पटना में एनएमसीएच में बढ़ी कोरोना संक्रमित डॉक्टरों और मेडिकल छात्र छात्राओं की संख्या 3 दिनों में बढ़कर यह संख्या हुई 168। उधर झारखंड में भी रिकॉर्ड 482 नए कोरोना के मामले सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या हुई 1371। झारखंड में तेजी से फैले कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोरेन सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगा दिया। स्कूल, जिम, स्टेडियम, पार्क से लेकर धार्मिक स्थल बंद किए गए। दिल्ली एनसीआर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक और करीबी कारोबारी पर आयकर विभाग की छापेमारी। एक बार फिर जो छापेमारी हुई है, एनसीआर के बड़े बिल्डर है अजय चौधरी, उनके ठिकानों पर छापेमारी अलग अलग जगहों पर की जा रही है। आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए अजय चौधरी इंटरप्राइजेस के नोएडा, दिल्ली, आगरा समेत कई जगहों पर रेड की है। दिल्ली में राजपथ पर अपने खतरनाक स्टंट दिखाने के चक्कर में बीएसएफ ने तैयारियां शुरू कर दी है और बीएसएफ की महिला विंग सीमा भवानी ने डेयर डेविल बाइक स्टंट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये देखिए तैयारियां। पीएम मोदी मणिपुर और त्रिपुरा करेंगे दौरा। करीब 4,800 करोड़ की 22 परियोजनाओं की देंगे सौगात। अगरतला टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी अलीगढ़ और सहारनपुर का करेंगे दौरा। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही जो रामराज चलाएगी। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। किसानों के हित में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 50% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया और बाकी जो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बच्चों के टीकाकरण अभियान में पहले दिन 40 लाख से अधिक बच्चों को टीका लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगाने वाले बच्चे और उनके माता पिता को बधाई दी। सुरक्षा चुनौतियों और उभरते खतरों पर गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सुरक्षा एजेंसियों से लेकर खुफिया विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। बड़ा खुलासा इसमें हुआ कि वारदात के पहले तिकोनिया के होटल में रुके थे आरोपी। एसआईटी ने इसका सीसीटीवी जो फुटेज भी पेश किया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश और अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को मिली मंजूरी। राष्ट्रपति ने सीजेआई से चर्चा के बाद हरी झंडी दी है। यूपी में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी योगेश राज की जमानत तुरंत कर दिया गया। 7 दिन में कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में उठाया कोरोना का मुद्दा। केजरीवाल सरकार ने दिया जवाब। पहले ही केंद्र से कहा था विदेश से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगाए। कन्नौज में पम्मी जैन के घर में 50 लाख कैश और 90 लाख का मिला सोना चांदी। दुबई में भी है पम्मी का मिला। मुंबई पुलिस ने साइबर सेल के भूली भाई ऐप के सिलसिले में बेंगलुरु से 21 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमिशन होगा और नए शैक्षणिक सत्र से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुस्लिम हॉस्टल और एएन झा छात्रावास के 2 गुटों में झड़प हो गई है और गुटबाजी में एक छात्र घायल। कर्नूलगंज थाने पर बैठ गए हैं एबीवीपी के छात्र। यूपी के सुल्तानपुर में पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली कांग्रेस नेता रीता यादव का अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में भर्ती। बर्फ की सफेद चादर से ढकी लाहौल स्पीति की सड़कें। अटल टनल रोहतांग के पास भारी बर्फबारी।
आरबीएल बैंक को लगा एक और झटका। दिसंबर की तिमाही में 2.58% घट गया कुल डिपॉजिट। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला किया है। 200 रुपए के ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को हरी झंडी दी है। दिसंबर में रिकॉर्ड 37.29 अरब डॉलर बढ़कर हुआ निर्यात। पिछले महीने 37% ज्यादा दर्ज की गई बढ़ोतरी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी। सड़क और हवाई यातायात प्रभावित होने की संभावना। एलएसी के पास चीन ने तैनात किए 60,000 सैनिक। भारत ने भी लद्दाख में बढ़ाई निगरानी। चीनी सीमावर्ती हुमला में घुसपैठ कर नेपाल की जमीन पर किया अतिक्रमण। शेर बहादुर देवा सरकार ने चुप्पी साधी। वाशिंगटन में जबरदस्त बर्फबारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 30 मिनट तक वाशिंगटन डीसी के एयरफोर्स 1 विमान में फंसे रहे। बर्फीले तूफान की वजह से राष्ट्रपति का काफिला एयरफोर्स पर करता रहा इंतजार। सड़क से बर्फ हटाने के बाद विमान से बाहर निकले राष्ट्रपति। अमेरिका में बढ़ा ओमिक्रॉन संक्रमण का मामला। अगले हफ्ते खुलने वाले स्कूल फिलहाल रहेंगे बंद। पेरेंट्स की चिंता के बाद सरकार का बड़ा फैसला। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 1,57,758 लोग कोरोना संक्रमित। मौत के मामले में पिछले हफ्ते के मुकाबले 70% की कमी आई। एक दिन में 43 लोगों की मौत हुई। कोरोना से जंग में बेल्जियम सरकार का बड़ा फैसला। फाइजर कंपनी से खरीदेगी एंटी कोरोना पिल्स पैक्सलोविड की 10,000 डोज। एटॉमिक हथियार पर अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन का बड़ा ऐलान। साझा बयान में कहा कि दुनिया 5 महाशक्तियां हैं और हमारे परमाणु एक दूसरे पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेटी इवांका ट्रंप और जूनियर ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने जारी किया समन। पारिवारिक बिजनेस की संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो साओ पोलो एक अस्पताल में भर्ती है। पेट की बीमारियों से है परेशान। नीदरलैंड में बढ़ते कोरोना के बीच सरकार ने स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद 10 जनवरी से प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। भारतीय अंडर 19 टीम के कोच ऋषिकेश कानितकर ने खिलाड़ियों को बधाई दी। कानितकर ने कहा कि जीत को सही दिशा में कदम है ये। फिल्म और टेलीविजन जगत की निर्माता कोरोना पॉजिटिव हुई एकता कपूर, इंस्टा पर पोस्ट कर दी जानकारी। अभिनेता प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों के साथ बॉल की तरह खेल रहा था एक नन्हा डॉगी। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है क्यूट वीडियो। एक्सरसाइज के चक्कर में एक लड़की का बिगड़ा बैलेंस। तेज बहती नदी में गिरी धड़ाम। हैरान करने वाला वायरल हो रहा है यह वीडियो।